प्यारे छात्रों, डिफरेंशिएशन से संबंधित यह तीसरा वीडियो है। इससे पिछले दो वीडियो में आपको 7 ठो बेसिक रूल बताया गया था। आप उस बेसिक रूल को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो डिफरेंशिएशन का जब प्रश्न कराया जाएगा तो आपको वहाँ पर कठिनाई नहीं होगी। इसलिए आप सारे वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बेसिक रूल नंबर 8 और 9 के बारे में। देखिए, बेसिक रूल कहने का अर्थ यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कि यही आपका क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। जब सवाल में इस तरह के टर्म आएंगे तो आपको डिफरेंशिएट इसी प्रकार से करना होता है। वहाँ पर आप इस रूल को फॉलो करेंगे और सवाल को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का यह डिफरेंशिएशन का 8वां रूल, बेसिक रूल क्या कहता है। आपको दिया रहेगा डिफरेंशिएशन में y बराबर u इंटू भी। पीछे आप जो देखे थे बेसिक रूल 7 तक, वहाँ आपको सिंगल फंक्शन दिया रहता था y बराबर f(x) और f(x) का अर्थ होगा केवल एक फंक्शन आपको दिया रहता था, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होते थे। लेकिन ऐसा हो जाए कि आपको दो ठो फंक्शन दे दिया जाए गुना में, मान लीजिए एक f(x) आ जाए और एक g(x) आ जाए, तो फिर आप इस दोनों का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जैसे f(x) की जगह हो सकता है आपको मान लीजिए कि sin x दे दे और gx के जगह आपको cos x दे दे, तो आप कैसे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यही चीज़ आपको जानना है यहाँ पर ये बेसिक रूल 8 में। तो देखिए क्या कह रहा है बेसिक रूल नंबर 8। लिखा हुआ है कि y बराबर आपको u इंटू भी दिया गया है, अर्थात u का अर्थ हुआ f(x) और v का अर्थ हुआ gx। मतलब u एक अलग प्रकार के फंक्शन है और भी एक अलग तरह के फंक्शन है, दोनों सेम फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको ऐसा मिलता है कि f(x) इंटू जी एक्स, जैसे sin x इंटू कॉस एक्स, tan x इंटू sec x, कुछ भी मिलता है, दो अलग अलग तरह के फंक्शन मिलेंगे, तो कैसे निकालेंगे। तो आप y को लिखिएगा dy/dx। डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy/dx से सूचित करते हैं डिफरेंशिएशन को। y रहेगा तो अब s रहता तो ds, और इधर देखना था कौन सा टर्म आ रहा है, x के टर्म में लिखना होगा तो ds/dx, t के टर्म में लिखना रहेगा तो ds/dt। फिलहाल मैं y के पदों में लिया हूं और इसको हम x के टर्म में टर्मिनेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dy/dx बराबर आपको क्या करना है देख लीजिए, u को बाहर रखिए और v का डिफरेंशिएशन आगे में सेट कीजिए। तो u इंटू और v का डिफरेंशिएशन को आप लिखिएगा dv/dx, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। अब v को बाहर रखिए और इस u का डिफरेंशिएशन आगे में सेट कीजिए। तो v प्लस में v इंटू और u का डिफरेंशिएशन du/dx, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल को समझने की आवश्यकता है। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है y बराबर sin x इंटू कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेगा। तो देखिए ये है आपका u और ये है आपका v, तो आप इसको कहेंगे y बराबर u इंटू भी, यानी कि u इंटू भी का आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो y को आप लिखिएगा dy/dx, और देखिए ये u है और ये v है, और डिफरेंशिएशन में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन, u बाहर तो sin x को u कहेंगे तो u बाहर, और ये v का डिफरेंशिएशन सेट है तो v है आपका cos x। sin x को बाहर रखे हैं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, ये आपको बताया जा चुका है। अगला काम प्लस है तो प्लस दिए, अब v बाहर रहेगा, एक बार u बाहर तो अब v बाहर cos x, और देखते हैं इंटू du/dx, अर्थात अब u का डिफरेंशिएशन उसके आगे सेट करेंगे। तो cos x के साथ गुना में sin x का डिफरेंशिएशन cos x सेट कर दिए। sin x को sin x से गुना कीजिएगा तो sin स्क्वायर x, माइनस था तो माइनस, प्लस है तो प्लस देंगे, cos x को cos x से कीजिएगा तो cos स्क्वायर x आएगा। जानते हैं प्लस वाले को हमें पहले लिखना चाहिए, माइनस वाले को बाद में लिखना चाहिए। तो cos स्क्वायर x को पहले लिख लिए और माइनस sin स्क्वायर x को बाद में लिखिए। तो ये आपको मिल गया sin x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, एक अलग तरह के और मिलेगा। ये तो था आपका कि दो फंक्शन गुना में रहेगा, तो ये तरीका है डिफरेंशिएशन करने का। अगर दो फंक्शन अंश बट्टा हर के रूप में हो, अर्थात डिवीजन के रूप में हो, भाग के रूप में हो, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है y बराबर u इंटू u/v। इसका अर्थ u f(x) है और v gx है, दो अलग अलग फंक्शन है जो कि क्या है, अंश बट्टा हर के रूप में है।
तब आप निकालिएगा dy/dx। इस बार देखिए v को बाहर रखिएगा तो u का डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिएगा, ठीक है। और इस बार यहाँ माइनस का चिन्ह दीजिए, u को आप बाहर रखिए, u का डिफ्रेंशिएशन नहीं, u को वैसे ही रखिएगा तो v का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिए और बट्टा में इस v का स्क्वायर, ठीक है। ये था u/v का डिफ्रेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला, आप इसको भी याद कर जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, y बराबर है sin x बट्टा cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए sin x एक फंक्शन आपका fx हो गया और cos x आपका दूसरा फंक्शन gx हो गया। तो आपको दो अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो अगर दो फंक्शन डिवीजन के रूप में हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसका हमें इस्तेमाल करना है। तो y को लिखिएगा आप dy/dx और देखिए v है, ये u और ये v है, तो v को बाहर रखना है तो cos x को बाहर रखें और u का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट करना है। तो cos x को बाहर रखे हैं तो गुना में sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x सेट कर दिए। अब देखिए माइनस, तो माइनस दे दिए। अब कह रहा है u को बाहर रखे, तो u हमारा क्या है sin x है, तो sin x को बाहर रखे और कह रहा है v का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिए। तो v क्या है हमारा cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस में sin x, फिर बट्टा है तो बट्टा दे दिए और v स्क्वायर, तो v क्या था आपका cos x था, तो cos x का स्क्वायर हो जाता है cos स्क्वायर x हो जाता है। अब देखिए cos x को cos x से गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर x, और देखिए यहाँ पे माइनस और कोष्ट में भी माइनस, माइनस को माइनस से कीजिएगा तो प्लस, और sin x का sin x है तो sin स्क्वायर x, और बट्टा में पहले से cos स्क्वायर x। अब आप याद कीजिए, त्रिकोणमिति में आप जानते होंगे फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x और जोड़ cos स्क्वायर x का मान 1 होता है। तो sin स्क्वायर x जोड़ cos स्क्वायर x का मान हमने 1 रखा और बट्टा में cos स्क्वायर x। अब आप ये भी जानते होंगे कि 1 बट्टा cos x बराबर होता है sec x, ये भी आप त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में जानते होंगे, है ना, कि 1 बट्टा cos x बराबर क्या होता है sec x होता है। तो स्क्वायर यहाँ अगर है तो इसका अर्थ हो गया यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, क्यूब रहता तो यहाँ भी क्यूब आ जाता। तो 1 बट्टा cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। यही हो जाता है डिफ्रेंशिएशन sin x बट्टे cos x का। उम्मीद है कि आप इस दोनों ही बेसिक रूल को समझ गए होंगे। देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग जब सवाल बनाएंगे ना तो वहाँ पर करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ जो डिफ्रेंशिएशन का बेसिक रूल है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसका यूज करके आगे सवाल बनाएंगे। उम्मीद है कि आप बेसिक रूल नंबर 9 भी सीख गए होंगे।